8वां प्रमेय है ये पाइथागोरस थ्योरम। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज में, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज एक ए बी सी समकोण त्रिभुज यानी एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ये बी है समकोण 90 डिग्री वाला। अब इसके बारे में लिख देते हैं, इस फिगर के बारे में विशेष प्रतिज्ञा में। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी यानी ये वाला कोण बी, जिसमें कोण बी समकोण है, तो हमें सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर कर्ण का वर्ग, यानी इसमें कर्ण है समकोण के सामने वाला भुजा। समकोण यही 90 डिग्री है और इसके सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है समकोण के सामने वाला। तो समकोण कौन है? कोण बी, तो कोण बी के सामने वाला भुजा सी, ए सी, यही है कर्ण। और कर्ण का वर्ग कर है यानी ए सी स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजा कौन कौन है इसमें? एक ए बी और एक बी सी। इन दोनों के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। मतलब ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। अब आते हैं रचना में। एक लंब डाला गया है बी से ए सी पर बी डी, और जब लंब होगा तो दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसे लिख देते हैं बी डी लंब ए सी डाला। अब देखिए ध्यान से, ए बी सी एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी समकोण है, और अब एक लंब डालने पर दो त्रिभुज और बन गया एक्स्ट्रा, यानी एक ए डी बी इसमें डी समकोण है और फिर बी डी सी इसमें भी कोण डी समकोण है। उत्पत्ति त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी समकोण वाला कोण को बीच में रखते हैं हमेशा। समकोण डी है इसलिए ए डी बी, त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में कोण ए ये दोनों में है, ए बी सी में भी है और ए डी में भी, ए डी बी में भी है, दोनों में है ये कोण बी, कोण ए बराबर कोण ए। क्यों? उभयनिष्ठ होने से। और देखिए ध्यान से, इसमें ए बी सी में कोण बी समकोण है और ए डी बी में कोण डी समकोण है, तो जिस कोण के बारे में लिखना है उसे बीच में रखते हैं। तो क्या हो गया ये कोण ए बी सी मतलब तीनों कोण नहीं, कोण बी जो बीच में है, कोण ए बी सी बराबर कोण बीच वाला ये है समकोण यहाँ पर, तो इसे लिखेंगे कोण ए डी बी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी बी। क्यों? दोनों 90 डिग्री वाला कोण है, मतलब समकोण होने से। जब त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण भी बराबर होता है, और जब तीनों कोण बराबर हो तो समकोणिक होता है और दोनों त्रिभुज समानुपाती होता है। यानी दो कोण के बराबर हो जाने से त्रिभुज समानुपाती हो जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, और जब त्रिभुज समानुपाती होता है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर ए बी सी से कर्ण ले रहे हैं, यहाँ पर कर्ण कौन है इसमें? ए सी, इसलिए ए सी बटे, अगर इस त्रिभुज में ए बी सी में अगर ए सी लिए हैं मतलब कर्ण लिए हैं, तो फिर ए डी बी में भी कर्ण लेना पड़ेगा। कोण बी के सामने वाला इसमें ए सी कर्ण है, और इस त्रिभुज में कोण डी समकोण है, तो कोण डी के सामने वाला भुजा ए बी कर्ण होगा, ए सी बटे ए बी बराबर। फिर इसी तरह से ए बी सी में से लंब ले रहे हैं, तो फिर ए डी बी इसमें से भी लंब ही लेना पड़ेगा। तो इसमें लंब कौन है? ए डी, या ए बी गुने ए बी बराबर हो तो
क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होता है, तो ए बी गुने ए बी बराबर ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी। और ठीक इसी तरह से त्रिभुज ए बी सी और एक और त्रिभुज बना है जो बी डी सी है। कोण बी कोण डी समकोण है, इसलिए इसको बीच में रखेंगे, बी डी तब सी, या फिर सी डी बी, एक तरफ से ले जाते हैं बी डी सी। और त्रिभुज बी डी सी में कोण सी बराबर कोण सी, क्यों? कोण सी दोनों में शामिल है, ए बी सी में भी कोण सी है और बी डी सी में भी कोण सी है, दोनों में है, तो इसे लिखेंगे उभयनिष्ठ होने से एक कोण बराबर हो गया। अब देखेंगे बी समकोण है इसमें और इसमें कोण डी समकोण है, यानी दोनों 90 डिग्री वाला, तो फिर बराबर होगा। तो इस कोण का नाम देने के लिए इसे बीच में रखेंगे, यानी कोण ए बी सी। क्या लिखेंगे? कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी। यहाँ पर ये 90 डिग्री वाला है, बीच में रखेंगे इसे, फिर कोण बी डी सी, क्यों? समकोण होने से। और जब दो त्रिभुज में दो कोण अगर बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है, तो क्या लिख देंगे? इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। और जब दो त्रिभुज समरूप हो तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी अगर इस त्रिभुज में कर्ण ले रहे हैं तो दूसरा त्रिभुज में भी कर्ण लेना पड़ेगा। तो ए बी सी में कर्ण कौन है? बी के सामने वाला भुजा ए सी है कर्ण, इसलिए ए सी बटे, और इस त्रिभुज में बी डी के सामने वाला भुजा बी सी कर्ण है, ए सी बटे बी सी बराबर, अब ए बी सी त्रिभुज में फिर आधार ले रहे हैं, यानी बी सी बटे बी डी सी में भी आधार लेना पड़ेगा। तो इस बी डी सी त्रिभुज में आधार है डी सी। अब इसे इधर सोल्व करते हैं, बी सी गुने बी सी, तो क्या हो गया? या बी सी गुने बी सी बराबर बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने डी सी, ए सी गुने डी सी। यहाँ पर देखिए ये ए बी स्क्वायर बराबर आया है ए सी गुने ए डी, ये समीकरण 1 है, देना भूल गए थे, समीकरण 1। और ये बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी सी, ये है समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। जोड़ने में ध्यान रखना पड़ता है कि दाहिना वाला बराबर के दाहिना वाला में बराबर का दाहिना जुड़ेगा और बायां वाला में बायां। अगर समझ में ना आता हो तो इस तरह से भी जोड़ते सकते हैं। यहाँ पर लिखना होगा पहले 1 और 2 को जोड़ने पर 1 में है बराबर के बायां तरफ ए बी स्क्वायर जोड़ 2 में है बराबर के बायां तरफ बी सी स्क्वायर, फिर बराबर दोनों में है, और फिर 1 में है बराबर के दाहिना तरफ ए सी गुने ए डी, जोड़ दूसरा समीकरण में है बराबर के दाहिना तरफ ए सी गुने डी सी। अब इसे सॉल्व करते हैं, या ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर दोनों में ए सी है, ए सी गुने ए डी जोड़ ए सी गुने डी सी, ए सी दोनों में है, इसलिए ए सी को कॉमन कर लेते हैं। अब बच गया ये सिर्फ ए डी, और फिर प्लस के बाद सिर्फ ए सी हटा दिए तो डी सी बच गया, डी सी। या ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, और ब्रैकेट है यानी कोई चिन्ह नहीं है तो गुना है, यहाँ पर गुने। ध्यान से देखिए इस फिगर में, यहाँ पर आया है ए डी जोड़ डी सी, ए डी में डी सी जोड़ देने से ये पूरा भाग क्या बन गया? ए सी। ए डी है यहाँ पर, और फिर इसमें ए डी में यहाँ से प्लस किया गया है डी सी,
AD और DC के जुड़ जाने से ये पूरा बन गया AC, A से लेकर C यहाँ पूरा लंबा, इसलिए AD और DC बराबर हो गया AC। या AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर AC गुने AC बराबर AC स्क्वायर, लेकिन हमें साबित करना था AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, इसलिए दाहिना बराबर के दाहिना वाला को बायां ले आते हैं बगैर कोई चिन्ह बदले, तो इसमें भी चिन्ह नहीं बदलना होगा अगर बायां तरफ इसे दाहिना तरफ ले जाएंगे तो, इसलिए लिख देते हैं यहाँ पर दोनों को बगैर चिन्ह बदले बदला जा सकता है, पूरा पूरा अंक बदलना होगा। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, हम यही हमें साबित करना था। कहाँ लिखे थे? हमें सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, और यहाँ पर आ ही गया आखिर, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। यही था पाइथागोरस प्रमेय।